अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ दोस्त अहबाब और वाजिबुल एहतराम टीम मेंबर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज वॉल्यूम ट्रेडिंग के हवाले से एक और तारुफ़ी सेशन कह रही हैं एजुकेशन के सिलसिले में हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज के सेशन में कुछ और मज़ीद बातें हम डिस्कस करेंगे कि कुछ दोस्तों ने वॉल्यूम इंडिकेटर के बारे में बात की थी, तो मैं आप दोस्तों को जो भी मैंने स्क्रीन शेयर की हुई है, इसमें जो इंडिकेटर है वो इसका बिल्टन है। ठीक है, ये जो मैं ब्रोकर यूज़ कर रहा हूँ, ये जो प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा हूँ, ये MT4 है। आप MT4 यूज़ कर रहे हैं, MT5 यूज़ कर रहे हैं, ट्रेडिंग व्यू है, निंजा है, कुछ भी है, उसमें वॉल्यूम का इंडिकेटर बिल्टन आता है। ये इसका अपना है, जो मैंने इसकी कस्टम इंडिकेटर है, जो मैंने यहाँ से अप्लाई किया है, आ गया। तो इंडिकेटर के लिए मैंने जैसे आपको बताया हुआ है कि इंडिकेटर की लिस्ट में आना है और यहाँ पर वॉल्यूम है, तो ये वॉल्यूम इंडिकेटर आपने अप्लाई कर लेना है। ठीक है, अच्छा, ये तो आप अप्लाई कर लेंगे, वॉल्यूम इंडिकेटर है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास एक इंडिकेटर जो हम यूज़ करते हैं वो मार्केट प्रोफाइल का, वो भी वॉल्यूम बेस ही है। उसकी एक सेपरेट एजुकेशन है, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है, उसके ऊपर भी हम यूट्यूब पे गाय बगाए सेशन करते रहते हैं छोटे। ज़्यादातर हमारे जो सेशंस हैं वो हमारे प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए होते हैं। सो बात कर रहे थे हम, तो जो आज का जो सवाल था, सबसे पहले तो उस पर बात करेंगे। तो मुझे जो सवाल आए थे उनमें से कुछ दोस्तों ने ये सवाल किया था कि जो आप चार्ट पर दिखाते हो, जो यहाँ समझाते हो, उसको लाइव भी दिखाया करें। तो लाइव इंशाल्लाह हम दिखाएंगे आपको थोड़ी देर तक, जैसे ही हमारे मेंबर्स पूरे होते हैं सेशन में, तो हम वो भी दिखाएंगे। मैसेज मैंने वैसे इस क्लास का कर दिया है, मैक मैंने पहले से ही ऑफ़ कर दिया ताकि किसी भी किस्म की कोई वो रिकॉर्डिंग में सेशन में बैकग्राउंड नॉइस तो आई कि आपको इस वक्त मैं एक ओपन जगह पे बैठा हूँ। तो बात कर रहे थे हम वॉल्यूम की, उससे पहले टाइम फ्रेम की हम बात कर लें। टाइम फ्रेम हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है, बहुत ज़्यादा। बहुत सारे आपको मार्केट में बैठे ट्रेडर, टीचर, मेंटोर मिलेंगे जो बड़े अच्छे अच्छे दावे भी कर रहे हैं, माशाल्लाह से, अल्लाह ने सलामत रखे, बड़ा अच्छा पढ़ा भी रहे हैं। लेकिन टाइम फ्रेम की क्या अहमियत है, उसके ऊपर उनकी जो एनालिसिस है या जो थ्योरी है वो बिल्कुल ज़ीरो है। जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं वो जिस टाइम फ्रेम में आपको देखनी चाहिए उसमें नहीं देखते, वो बहुत ऊपर के टाइम फ्रेम में मार्केट को देख रहे होते हैं। ट्रेड सेटअप जो है वो इंट्राडे में बना रहे होते हैं। खैर, उनका पर्सनल मसला है, लेकिन मैं यहाँ एक बात करना चाहूँगा तमाम दोस्तों की गुज़ार करता चलूँ कि जो टाइम फ्रेम है इसकी अपनी क्या अहमियत है, इसका एक अपना ही इस्तेमाल का तरीक़ाकार है। वो ये है कि आप जिस टाइम फ्रेम में मार्केट को देख रहे हो वो कौन सा है और उस टाइम ने आपको कितना बेनिफिट देना है। ये भी आपसे पहले एक दोस्त का सवाल आया था जो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम मुस्लिम, कैसे हैं आप पैर भाई? ये सवाल का जवाब अभी फिर साइड पे मैं देख रहा हूँ मैसेज आ रहा है, तो ये मैंने स्लिप ले किया कि आपका जवाब मैं दे चुका हूँ ऑलरेडी। अच्छा, तो बात कर रहे थे हम लोग टाइम फ्रेम की अहमियत। आज अगर आप इस चीज़ को अगर देखिएगा या समझने की कोशिश कीजिएगा तो ये आपका एक बहुत बड़ा मसला जो है वो हल हो जाएगा। M1 में जो हम मार्केट का एनालिसिस करते हैं, बहुत सारे लोग देखते नहीं M1 को ना। M1 का जो टाइम फ्रेम होता है, जो वो उसमें ली हुई ट्रेड या उसमें बनाई हुई ट्रेड आप 1 घंटा आराम से होल्ड कर सकते हैं, उसके एनालिसिस 1 घंटे तक काम कर सकते हैं। सादा लफ्ज़ों में मैं ये कहूँगा कि M1 का जो सेंटीमेंट है वो 1 घंटे के लिए है। और फॉरेक्स की मार्केट में हमारी मार्केट जो है वो 23 घंटे चलती है, टोटल दिन 24 घंटे का ना। तो 1 घंटा जो है मार्केट क्लोज़ होती है, रात को 2:30 बजे होगी क्लोज़ और 3:30 बजे ऑन होगी। अगर 3 बजे क्लोज़ होगी तो फिर 4 बजे ओपन होगी, तो 1 घंटे का बीच में ब्रेक रहता है। खैर, तो 23 घंटे है, तो हमने जो M1 में जितने भी सेटअप बनाएंगे, अगर डे के हाई से है, काउंटर सेटअप में है, तो वो पूरा दिन चलेगा। लेकिन अगर पूरा दिन नहीं चलता तो हमने M1 में जितने भी एनालिसिस बनाने हैं, अभी बनाया अगले 1 घंटे के लिए, उसके बाद अगली किसी सपोर्ट पे जाके हमने फिर मार्केट को देखा, परखा, समझा, तो हमारे अगले 1 घंटे के लिए होगा। तो M1 के जो एनालिसिस हैं, उसका जो सेंटीमेंट है, उसकी जो पावर है, वो 1 घंटे के लिए होगी। ये बहुत सारे जैसे हर बंदा अपनी अंडरस्टैंडिंग की बात करता है, जितना अल्लाह ने जिसको इल्म दिया है, जितनी उसकी समझ बूझ है, जितनी उसकी अंडरस्टैंडिंग है,
वो उस हवाले से बात करेगा, लेकिन हम वॉल्यूम और वॉल्यूम के पूरे बिहेवियर को देखते हैं तो हम 1 मिनट का जो स्ट्रक्चर होता है वो 1 घंटे को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इसी तरीके थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम में चले जाते हैं। M5 में, अच्छा यहाँ एक चीज़ बताता चलूँ, थोड़ा सा आपने कैलकुलेट कर लेना है। हमारे पास अगर हम H1 में देख रहे हैं मार्केट को तो हमारे पास 23 कैंडल्स होंगे। अगर इससे बड़े टाइम फ्रेम की बात करूँ, मैं ये कहता हूँ कि अगर हमारे MT4 में तो ये नहीं है, निंजा भी हम मैनुअली करते हैं, 12 घंटे की अगर हमने कैंडल बनानी है ना तो हमारे पास जो फॉरेक्स की मार्केट है इसकी 2 कैंडल बनेगी। एक 12 घंटे का दिन का जो पूरी 12 घंटे की होगी और दूसरी 11 घंटे की कैंडल होगी। तो हमारे पास 23 घंटे 2 कैंडलें बनेंगी। वो हम कंट्रोल दबा के जो मिनट्स बनते हैं उन पे डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ MT4 में तो नहीं होता, MT4 में होता है, बाकी जगह पे नहीं होता, जैसे H4। अब H4 की अगर हमारे पास कैंडल्स होंगी तो हमारे पास एक दिन की 6 कैंडल्स होंगी और 6 कैंडल्स होंगी, कंप्लीट 6 कैंडल्स होगी, जिसमें पहली 5 कैंडल्स जो हैं वो 4-4 घंटे की होंगी और जो छठी कैंडल है वो 3 घंटे की होगी। ठीक है, तो 3 घंटे की इसलिए कि मार्केट क्लोज हो जाती है। अच्छा, मैं ये बात भी बताऊंगा कि उसका सेंटीमेंट कितना होगा। इसके बाद हमारे पास H1 है, तो H1 में हमारे पास जो कैंडल्स होंगी वो दिन में वो 24 कैंडल्स होंगी, सॉरी 23 कैंडल्स होंगी। 24 कैंडल्स मतलब 24 घंटे मार्केट हमारी चलती है, जबकि हमारे पास 23 कैंडल्स होती हैं। ठीक है, एक कैंडल मिस होगी। और इससे छोटे टाइम फ्रेम में अगर हम आ जाए M30 में, तो M30 में अगर 24 घंटे मार्केट चले तो 48 कैंडल होगी, लेकिन चूँकि 1 घंटे मार्केट बंद होती है तो हमारे पास 46 कैंडल्स होती हैं। इसी तरह इनको डबल कर लो तो M15 में आ जाओ तो हमारे पास 92 कैंडल्स होंगी। इसी हिसाब से हम और नीचे टाइम फ्रेम में है तो हमें पता चलता जाता है कि हम एक दिन को किस तरीके से रीड कर सकते हैं, कितनी आसानी से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हमने बात की कि हमारे पास M1 का जो सेटअप है वो 1 घंटे को रिप्रेजेंट करेगा। 1 घंटे में कितनी मूव हुई, कितनी हो रही है, कितनी होनी है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। सेम अगर हम M5 में आए तो M5 में जो भी एनालिसिस बनाएंगे वो हमें 4 घंटे का सेटअप शो करेगा। ठीक है, अभी मैं अगर M5 में कन्वर्ट करके देखता हूँ, मैंने चार्ट को कन्वर्ट कर दिया और यहाँ पर एक चीज़ बताता चलूँ, ये डे की लाइन है जो मेरे कर्सर के नीचे आपको नज़र आ रही होगी, डे की लाइन है। ठीक है, यहाँ पर पिछले दिन क्लोज हो गया, ये जो आपको छोटी सी कैंडल नज़र आ रही है, तो पिछला दिन क्लोज हो गया, नया दिन का आगाज़ जो है यहीं से हुआ। और ये चार्ट M5 का है। ठीक है, M5 का चार्ट को बड़ा करना है, छोटा। अच्छा, इधर मैंने इंडिकेटर ज़्यादा खोला हुआ है जी। किसी का सवाल हो तो ये साथ में टाइप करें, मैं चैट बॉक्स को देख रहा हूँ, कोई भी सवाल हो आप करें, मैं एक्सप्लेन करता चलूँगा। मैं वेट कर रहा था सारे मेंबर्स आ जाएं, 7 मेंबर्स ऑनलाइन हैं, तो मैं तो बोलते जा रहा हूँ, आपके सवाल आ जाएँ तो बात करनी आसान हो जाएगी। मैं तो जो सेंटीमेंट्स के बारे में बता रहा था वो यही है कि M5 में जो सेटअप बनेगा, जो सेंटीमेंट बनेगा मार्केट का, वो 4 घंटे के लिए होगा। 4 घंटे मार्केट क्या कर सकती है। ठीक है, तो M5 में फॉर एग्जांपल हमने कोई भी, अच्छा M5 में हमने जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनानी है, ठीक है, उसको 4 घंटे में करना है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा वो कर दूँ, वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स जी। तो फॉर एग्जांपल मैं M5 में यहाँ एक लेवल मार्क कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, अच्छा यहाँ नहीं मार्क करते तो डाउन करते हैं। इस एरिया को मैंने इस एरिया मुझे डबल लाइन लगाती क्योंकि आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ये है। हाँ, अब अच्छा मैंने इस एरिया को मेंशन कवर किया है ना, इस एरिया को। ठीक है, इस एरिया को कवर कर दिया मैंने, और अच्छा तो इस एरिया को मैंने मेंशन कर दिया और यहाँ पर ये एरिया ब्रेक हुआ। खैर हम चलते हैं आगे बात को। अच्छा, तो मैंने ना यहाँ पर एक काम किया है, ऊपर भी एक लाइन लगाई, 5 मिनट में मैं आया हूँ। ठीक है, मैं आपको एक लॉजिक बताने की कोशिश कर रहा हूँ, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप मेरी बात को समझें। ठीक है ना, चैट बॉक्स में कौन आ गया है? अच्छा चलिए ठीक हो गया, ओके। मैं आपके मैसेज देख रहा हूँ, मैं करता हूँ उस पर बात। तो इंशाल्लाह एंड में इंशाल्लाह मैं वो उस पर आऊँगा इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा ठीक हो गया।
अच्छा हाँ, पहले आप ये टाइम फ्रेम की लॉजिक सीख रहे हैं। सबसे पहले कि टाइम फ्रेम किस टाइम फ्रेम में हमने चार्ट पर नज़र रखनी है, ज़रा आप ये क्लियर कर लें। बाकी चीज़ें इंशाल्लाह पार्ट हैं वो मैं करूँगा क्लियर। मैं बैठा इसीलिए हूँ यार, आप टेंशन क्यों ले रहे हो। चार्ट को समझ लो कि किस टाइम फ्रेम में हमने चार्ट को देखना। जी एक सारिफ पूछ रहे हैं कि सर जी कहाँ बैठे हैं। मैं हाईवे पे एक ढाबे पे बैठा हूँ इस वक्त, चाय पी रहा हूँ। ये बैकग्राउंड में आपको साउंड सुन रहा होगा, ट्रेन का आ रही है। ज़रा थोड़ा सा साइड पे बैठा हूँ। आज ओपन, आप स्टूडियो से बाहर निकल के बैठा हूँ। स्टूडियो से आज बाहर हूँ। हमारा कौन सा स्टूडियो है यार। बैठ जाते हैं दोस्त, अब आप बुला लेते हैं, हम भी आ जाते हैं। मीटिंग हो जाती है कभी मोबाइल से तो कभी इस पर। आज मैं ज़रा बाहर बैठा होता। चलें करते हैं वो जो आपने कहा वो भी करता हूँ। मैं पहले आपको जो चीज़ बताना चाह रहा हूँ वो समझ लें ज़रा। आपको टाइम फ्रेम का पता चल जाएगा, टाइम फ्रेम क्या होता है, क्यों देखना है हमने, ठीक है ना। ये बहुत सारे लोग हैं, चल रहा है जी हम एनालिसिस करते हैं जी, हम एनालिसिस करते हैं जी, ट्रेड फिर भी नहीं मिलती। तो किस टाइम फ्रेम में एनालिसिस कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, आपको पता हो कि जिस टाइम फ्रेम में आप एनालिसिस बना रहे हो वो आपको कहाँ तक सपोर्ट कर सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने 2 लाइनें लगाई हैं नीचे सपोर्ट के तौर पे और ये ऊपर लगाई है, ठीक है ना। तो इनको मुझे वो क्या कहते हैं, मार्किंग के लिए एक पेन की ज़रूरत होगी, तो मैं पेन ले लूँ। पेन किधर गया, अभी आया तो था। अच्छा तो क्या है, हमारे पास एक लाइन ये है, ठीक है, और दूसरी लाइन हमारे पास ये हमारे लिए एक मैकेनिकल लेवल है जो मैंने खुद लगाई है, ठीक है। सिर्फ मार्केट ने यहाँ आकर कुछ मुझे वीकनेस दिखाई, कुछ एक्टिविटी, मतलब मैंने वैसे ही लगा की है आप लोगों को समझाने के लिए। इसने काम किया नहीं किया छोड़े इस बात को, क्योंकि मैं जब लगा रहा था तो मैं इस चीज़ को देख रहा था, इस एरिया को देख रहा था, ठीक है। और जब मैंने ऊपर की लगाई है तो मैंने ये वाला एरिया देखा, ठीक है, मैंने ये वाला एरिया देखा और मैंने ये वाला एरिया देखा, बस, और मैंने कुछ नहीं देखा। समझो कि ये जो लाइन है पीरियड स्प्रेडर की, डे को सेपरेट करती है ये लाइन, इससे पीछे मार्केट है, इसके बाद है ही नहीं, ठीक है। पिछले दिन की मार्केट है ही नहीं, मार्केट इससे पीछे, और मैं पीछे जो कुछ था उसको देख के आइडियाज़ क्रिएट कर रहा था और कर रहा हूँ 5 मिनट में बात, ठीक हो गया। तो 5 मिनट में हम बात कर रहे थे कि टाइम फ्रेम की क्या अहमियत है। अच्छा तो अब बात हम करते हैं, क्या लिखा है आपने। अच्छा चैट बॉक्स को मैं बाद में पढ़ूंगा, ठीक है ना, ये मैं ब्रेक करूँगा बीच में, पॉज कर दूंगा और मैं सारे मैसेज सुनूंगा, सबको जवाब दूंगा, ठीक है। अभी की घड़ी टाइम फ्रेम को समझ लो भाई। बातें तो बहुत सारी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने बतानी है, ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ें मैंने डिस्कस करनी है, और डिस्कस करने लगूँ तो हमारे एक जो सेशन है वो 6-6 घंटे का हो सकता है, ठीक है, और बातें ख़त्म नहीं होंगी। ये लिख रहे हैं कि मैक खुल नहीं रहा। मैक मैंने बात किया हुआ है, असल में मैक खुल जाए ना तो फिर आप ही लोगों की बातें होंगी, ये जो जिस मकसद के लिए हम इकट्ठे हुए हैं ये रह जाना है, ठीक है। तो ठीक है, मैसेज मैं रीड कर रहा हूँ, हर एक कर रहा हूँ, इसीलिए मेरी स्पीड स्लो हो रही है कि मेरी तवज्जो आपके मैसेजों पे है, ठीक है। अच्छा चलें बात करते हैं आगे, टाइम फ्रेम की अहमियत को समझा दूँ। आपने ये चीज़ें लिख लेनी है क्योंकि ये सेशन शायद लंबा हो जाए आप लोगों के सवालों की वजह से, लेकिन जो बात मैंने बताई है वो 2 लाइनों की होगी, वो लिख लें बस, वो बहुत है। आप लोगों की चीज़ों को समझना है मेरा भाई, ठीक है। चलें ये चैट बॉक्स बस मैं अब ठीक है चल रहा है, चलने दें। ओके ओके गुड हो गया। अच्छा चल व्हाट्सएप पे देखें, व्हाट्सएप पे देखूं, वहाँ पर तो बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, हाँ बहुत सारे हैं। चले व्हाट्सएप मेरे हाथ में ही है, टेंशन ना लें। लेकिन मैं यहाँ चैट पे ही सारे मैसेज देख रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा ठीक है चलें अच्छा ठीक है मैं लगाता हूँ मार्केट प्रोफाइल का इंडिकेटर, लगाता हूँ वहीं देखें जो यहाँ बताऊँगा वहाँ दिखाऊँगा। यूट्यूब पे एक साहब थे, उन्होंने भी मैसेज किया था, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। उन्होंने क्या पूछा था, उन्होंने कहा था जो पढ़ाते हैं वो आप लाइव चार्ट पे दिखाया करें। तो हम तो लाइव चार्ट पे वो चीज़ें देखते हैं तो ट्रेड करते हैं, जब तक वो लॉजिक नहीं होगी हम ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। करें यूट्यूब पे कमेंट करते हैं, मैं देख रहा हूँ यूट्यूब भी मेरे पास ऑन है, ये देखें सबके मैसेजेस देख रहा हूँ। चलें मुझे काम करने दें थोड़ा सा, प्लीज़ अभी ज़रा ना वाइंड अप करें, ये गुफ्तगू हम बाद में करेंगे। ऑफलाइन यही काम होगा,
ऑफलाइन आप लोगों के 2 या 200 क्लियर करके उठूँगा, ठीक है। अच्छा, तो बात सुनिए, वो करते हैं बात। अच्छा, ये एक मेरे पास जो रेजिस्टेंस मैंने मार्क किया है, ठीक है, यहाँ था और बैकग्राउंड में भी था। 5 मिनट की कैंडल्स ओपन हुई और मैं आपसे कह रहा था कि 5 मिनट का जो सेंटीमेंट होगा हमारा वो 4 घंटे के लिए होगा, ठीक है। ये बात याद कीजिएगा, 5 मिनट में कोई भी आप सेटअप बना रहे हैं तो 4 घंटे के लिए होगा। और तकरीबन हमारे पास 5 मिनट की जो कैंडल्स होंगी तो 12 कैंडल्स तकरीबन मेरे ख्याल में 1 घंटे में बनती हैं, और 12 चौक 48, 48 कैंडल जो हैं वो 5 मिनट की बनेगी। तो 5 मिनट का जो सेंटीमेंट्स होगा हमारे लिए वो होगा 4 घंटे के लिए। अब 4 घंटे में 48 कैंडल्स होंगी, तो हमने अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखना है तो जो भी स्ट्रक्चर हम रीड कर सकते हैं वो 48 कैंडल यानी 4 घंटे के लिए होगा। अब उसकी अमली शक्ल या वजाहत होनी चाहिए। ये जो चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये नापी तोली मेजरमेंट है, ओके। इन चीज़ों पे अभी काम नहीं हुआ या नहीं हो रहा, अगर कोई एक आध कर भी रहा है तो उससे भी बड़ी मुश्किलात का सामना है। और मैं फॉरेक्स के हिसाब से बात कर रहा हूँ। स्टॉक में टोटल 6.25 घंटे की मूव है, तो वहाँ पर उस हिसाब से जो होंगी कैंडल्स, ठीक है, तो वहाँ 375 मिनट का पूरा बनता है 6.25 घंटे, 375 मिनट बनते हैं। तो 300 मिनट हो जाएं तो 48 में 12 कैंडल्स और ऐड कर लें, 300 हो जाएगा, और फिर मज़ीद इसमें ऐड होती जाएंगी। खैर, तो अभी मैंने जो 2 एरोज़ लगाए हैं आप दोस्तों के लिए, एक रेजिस्टेंस था, ठीक है, एक रेजिस्टेंस था जो बना यहाँ, उसने इस रेजिस्टेंस को टेस्ट करने की कोशिश की, ये भी और इस एरिया में। तो हम यहाँ से जो हमने एक सपोर्ट मार्क की थी इस एरिया को देख के, ठीक है, इस क्लस्टर को, इस लेज को हमने देखा और इस एरिया को हमने एक सपोर्ट के तौर पर बनाया, तो उसने ठीक उस एरिया को टेस्ट किया। अब अगर आपको ये कैंडल्स नज़र आ रही हूँ तो आप इनकी काउंटिंग शुरू कर दें। तो काउंटिंग करेंगे थोड़ी सी बात लंबी हो जाएगी, गिनती ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन यहाँ अगर आप इस काउंटिंग को थोड़ा सा, मैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इस काउंटिंग को मैं मार्क कर देता हूँ इस एरिया से इस एरिया तक, यानी रेजिस्टेंस टू सपोर्ट, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है हमारी और ये सपोर्ट है। तो रेजिस्टेंस से सपोर्ट का जो सफ़र था वो इसने तकरीबन 240 मिनट में 48 कैंडल्स में तय किया। अब ये यहाँ से यहाँ तक का जो स्ट्रक्चर है ये तकरीबन 4 घंटे, 4 साढ़े 4 घंटे की मूव होगी। तो M5 में जब कभी भी कोई आपको सपोर्ट ब्रेक हो जाए और फिर मार्केट किसी साइड पे मूव शुरू कर दे या रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाए, मूव शुरू कर दे, तो वो 4 घंटे तक चलेगी। चौथे घंटे में फिर हमें नई सपोर्ट और नई रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। और अब अगर हम ये कहें कि मार्केट ठीक है, रेजिस्टेंस को टेस्ट किया, वापस आई सपोर्ट तक, 5 मिनट की जो सपोर्ट हमने बनाई है उस तक आई और उस पर उसको ब्रेक नहीं कर पाई, उसे टेस्ट किया, एक बार टेस्ट किया, दूसरी बार टेस्ट किया, टेस्ट करती रही। अभी मैं वॉल्यूम को कहीं जिक्र नहीं किया, अभी मैं सिर्फ चार्ट के टाइम फ्रेम का वो जादू आपको दिखा रहा हूँ कि प्रोफेशनल कैसे मार्केट को देखते हैं। अब वो कौन सी ऐसी सोच है जो एक रिटेल ट्रेडर के पास है और जो स्मार्ट मनी या स्मार्ट ट्रेडर के पास है और रिटेल ट्रेडर के पास नहीं है, ठीक है। तो वो जो टाइम फ्रेम की अहमियत है, मैं आज उसी के ऊपर बात कर रहा हूँ। वॉल्यूम का इंडिकेटर मैंने लगाया हुआ है, अभी तक वॉल्यूम पे मैंने बात नहीं की कि यहाँ क्यों आके मार्केट साइडवेज हुई, इस एरिया को क्यों नहीं ब्रेक किया, और जब ऊपर गई तो वॉल्यूम, ये मैं बाद में बात करूँगा क्योंकि ये मैं ऑलरेडी वॉल्यूम ट्रेडिंग के हवाले से बहुत सारे कॉलम लिख के दे चुका हूँ, टेलीग्राम पे बड़े हैं, वॉइस मैसेजेस हैं, छोटे छोटे यूट्यूब पे क्लिप्स हैं, बड़े बड़े 2-2 घंटे के सेशंस हैं। मकसद सिर्फ यही था आप दोस्तों तक वो जेन्युइन बातें, वो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट, वो ओरिजिनल चीज़ें पहुंचाएं जो आपको, ये जितने भी पाकिस्तानी ट्रेडर्स, ये उर्दू समझने वाले हैं, उन्हें उस मकाम तक आने में 2 से 5 साल लगेंगे ना, वो 5 साल का जो सफ़र है हम समेट कर वो 2 महीनों पे 2 महीनों में तय करवा दें, ताकि वो 2 महीने जो हमारे चैनल पे आपने टाइम दिया, आपकी अंडरस्टैंडिंग नॉलेज इतना हो
कि जो मार्केट में आपसे पहले 5 साल से काम कर रहे हैं, जिस नज़र से वो मार्केट को देख रहे हैं सेम वैसे ही आप भी देखें, वैसा ही काम करें। तो आज का जो मेरा मौजू है या बात है वो टाइम फ्रेम है। तो मैंने आपको बताया कि M1 में जो भी सेटअप होगा 1 घंटे के लिए होगा, तो M5 में जो भी सेटअप होगा, M5 में आप सपोर्ट डिस्टेंस बहुत सारी मार्क करके बैठ जाएं तो 4 घंटे के लिए होगा। तो M5 की जो सपोर्ट रेजिस्टेंस होंगी वो आपको, आप थोड़ी सी बड़ी बड़ी बनाएंगे तो 5 बनेगी, उससे बड़ी बनाएंगे तो 4 बनेगी, जेन्युइन 5 मिनट के हिसाब से बनाएंगे तो 6, मार्केट अप जा रही है तो 6 रेजिस्टेंस बनेगी, और अगर मार्केट डाउन आ रही है तो उस 5 मिनट में डे क्लोजिंग तक 6 सपोर्ट्स एरिया बनेंगे। कैसे बनेंगे वो हम आपको मार्केट बताएगी, ये आपने नहीं, मार्केट को देखना है। और मार्केट को देखने का सिंपल तरीका ये जो मैंने अभी आपके सामने कंडीशंस बनाई हैं। तो अभी की घड़ी हम 5-5 मिनट की बात करें तो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक एक एरिया बना है, ठीक है। इस एरिया से ऊपर गई मार्केट, और फिर जो दूसरा हाई बना वो यहाँ से यहाँ तक। अब इन कैंडल्स को अगर हम गिनती करें ना तो 48 का तो एक मैं बात कर रहा था, गिनती कर ही लेते हैं, क्या ख्याल है? वेट, मुझे गिनती करना है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम इस एरिया से, ठीक है। अच्छा, इस एरिया में 4, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। अच्छा, यहाँ तक तो 40 हैं, और 3 और 3 6, 46, और तो आगे 48। तो इस जगह तक, इस शेकआउट तक, ठीक है। मैं इसको हाइड कर देता हूँ। यहाँ से ये जो उल्टा इन्वेंटर हैमर है 48 कैंडल्स है। ये कुदरती बात है, मैंने नहीं कुछ किया, मैं आपको सिर्फ टाइम फ्रेम की अहमियत बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर इत्तेफाक से पहले से ही मार्केट में ऐसा कुछ हुआ पड़ा है तो ये मार्केट का चार्ट है, मैं इसमें कोई ड्राइंग कर नहीं सकता, ठीक है। और अगर ये तो एक हमने रीड कर लिया यहाँ से यहाँ, तो अगर मैं थोड़ा सा ना चेंज कर देता हूँ, चेंज क्या करना है हमारा, इसको मैं हटा देता हूँ, इस लाइन को, इसको मैंने यहाँ से हटा के यहाँ क्लोज कर दिया। और अगर अब जो मैं बात करूँ, जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट की हम बात करें, तो इस रेजिस्टेंस से इस सपोर्ट तक कितनी कैंडल हो सकती हैं, इसको भी काउंटिंग कर देते हैं। 4, 8, 12, 16, 16 और 20 और 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 36, 38, 40, 42, 44, यहाँ से यहाँ तक जो इस शेकआउट, ये हैमर टैप कैंडल है 46, 40 से ऊपर ही है। 48 तो हमारा बनेगा ना टोटल, नहीं 48, 240, ठीक है, 240 मिनट बनते हैं। तो ज़रा मैं कैलकुलेशन कर लूँ, 240 को हमने 5 मिनट के टाइम फ्रेम में तकसीम किया तो वही 48 ही आता है जो पहले हम कर चुके थे। तो बात, अब इस सेशन से आपको ये पता चल गया, इस बात से आपको ये बात मालूम हो गई कि 5 मिनट में हमें जो भी सेटअप है वो 4 घंटे के लिए, और हमारे पास एक दिन में 5 कंप्लीट, और छठी जो अपॉर्चुनिटी होगी वो 5 घंटे की, 3 घंटे की होगी, ठीक है। तो 5 मिनट में जितना भी स्ट्रक्चर बनेगा वो 4 घंटे के लिए होगा। और मैं ये समझता हूँ कि ये स्कैल्पिंग करते हैं उनके लिए बहुत मौजू है। इसके बाद आ जाता है M15, ठीक है। M15 की बात करें तो मैंने सबसे पहले M15 के चार्ट को क्लिक किया, और इसमें जो स्ट्रक्चर होता है ओवरऑल 12 घंटे को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। लेकिन बहुत कम लोग M15 पे कंफर्मेशन के लिए आते हैं, कैंडल्स को देखने आते हैं। हम तो M5 या M30 यूज़ करते हैं मार्केट प्रोफाइल में। तो हम आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो M15 में अभी देखिए कितनी लाइनें हैं। अगर M15 के हिसाब से मैं ड्राइंग करने की कोशिश करूँ, ये हाई है मेरा, और इसका लो अगर मैं यहाँ आके बनता है इस एरिया, और बीच की ये दोनों लाइनें मैं गायब करता हूँ, यानी ये मेरे किसी काम की नहीं है। तो अब जो है M15 की, 15 मिनट 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 की, 15
कितनी कैंडल बनेगी 12 घंटे में अगर हम बात करें तो 12 घंटे में 24 घंटे में तो बनते हैं 92, तो ये बनेगी 46 कैंडल। अब 46 कैंडल को मतलब एक आपको एक चार्ट का कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूँगा। इसने फर्स्ट टाइम ये हाई बनाया, सेकंड टाइम इस हाई को टेस्ट किया, तो जो रेजिस्टेंस था उसने यहाँ से टेस्ट हुआ और फिर इसने लो बनाया यहाँ। तो इस दौरान अगर हम कैंडल्स गिन लें तो कितनी है, 4 नीचे हैं, 4 ऊपर हैं, 8 और फिर 1 2 3 4, 8 और 4 12, 12 और 4 16, 16 और 4 20, 20 और 4 24, अच्छा 24 43, इस जगह तो 43 बनते हैं। 43 कैंडल्स सिनेरियो आपके सामने आ गया। ये जो मैं मेजरमेंट कर रहा हूँ ये सिर्फ आप दोस्तों को टाइम फ्रेम की अहमियत बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा, ना कोई कैंडल पढ़ा रहा हूँ ना ही वॉल्यूम पढ़ा रहा हूँ, बस एक प्राइस एक्शन है, टाइम फ्रेम की अहमियत बस, कि कौन सा टाइम फ्रेम मुझे कितनी बड़ी ट्रेड होल्ड करने की बैक में मुझे मार्केट के सेंटीमेंट का बताएगा, कितनी देर तक मैं मार्केट को होल्ड रख सकता हूँ, रखना है या नहीं रखना। ठीक है, चलें, ये आप लोगों ने शुरू कर दिया ना मैसेजेस इधर व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप मेरा ऑन है। अच्छा क्या है जी, अच्छा ये हमारे वो दोस्त हैं सुहेल फारूक साहब, इनका एक मैसेज आया था और ये चलिए देखता हूँ मैं इसको भी, इनके मैसेज भी देखता हूँ। ठीक है, अच्छा चलिए यहाँ तक तो आपको समझ आ गई। तो M5 जो है वो 12 घंटे का M15 12 घंटे का, लेकिन हम उसे डेली में भी देखेंगे। M30 का जो सीन सिनेरियो होता है वो एक दिन के लिए होता है। M30 में हम आ जाते हैं तो वो एक दिन का स्ट्रक्चर होगा, पूरे दिन को हम M30 में देखेंगे। M30 ये डे स्टार्ट हुआ M30 में, यहाँ क्लोज हुआ, डे स्टार्ट हुआ M30 में, यहाँ क्लोज हुआ, देखें ना किस तरीके से और कहाँ जाके उसने क्लोजिंग दी। तो M30 में हम जो भी सेंटीमेंट्स जो भी एनालिसिस बनाएंगे वो एक दिन के लिए होगा, एक दिन के लिए होगा। इसके बाद हम बात करेंगे M30 के बाद H1 का जो सीन सिनेरियो होगा, जो भी एनालिसिस होंगी वो हमारे एक वीक के लिए होंगे। H1 में जो भी हम मार्केट का एनालिसिस बनाएंगे, अगर वो परफेक्ट है, अगर उसने उसके मुताबिक काम किया तो वो हमारी ट्रेड एक वीक चलेगी। H1 का जितना भी सिनेरियो होगा, ये लाइव मेंटरशिप के लिए आ रहे हैं, क्या कहते हैं, मैसेज डाउनलोड हो रहे हैं, नेट स्लो है थोड़ा सा। अच्छा, वो भी शामिल करते हैं सेशन के एंड में। इसके बाद मैं ऑफलाइन में उन्हीं पे बात करूँगा, रिकॉर्डिंग में नहीं आएगी चीज़, रिकॉर्डिंग बहुत लंबी हो जाती है यार। ठीक हो गया। अच्छा, बात कर रहे थे हम, फिर आपके मैसेज शुरू हो गए ना, अभी मैं मैसेज नहीं देखूंगा। तो हम बात कर रहे थे कि H1 में हम देख रहे हैं और ट्रेड सेटअप हमारी मर्ज़ी का मुताबिक बन रहा है तो वो एक वीक चलेगा। चलें इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं, ऐसा होता भी है कि नहीं। H1 ये H1 की कैंडल है और मुझे वो कौन सा होता है ऑप्शन, ये है। तो H1 में मैंने जो चीज़ें देखनी हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरा एक एरिया है और इस एरिया में जो कुछ भी हो रहा है मैं इसको एनालिसिस कर रहा हूँ H1 में। अब H1 में मैं इसके एनालिसिस कर रहा हूँ और मुझे पता है कि अगर ये सेटअप मेरा परफेक्ट बैठा, रेंज बन रही है ना, अगर ये रेंज बनती है और ये टूटेगी तो मुझे अगले एक वीक तक एक अच्छी ट्रेड सेटअप मिल सकता है, बहुत अच्छा ट्रेड सेटअप मिल सकता है। उस ट्रेड सेटअप को कैश करने के लिए मुझे और डीपली चीज़ों को देखना है। इसको हम रिवर्स भी करेंगे कि H1 में क्या है तो M30 में क्या होगा, M30 में क्या है तो M15 में क्या होगा, M15 में क्या है तो M5 में क्या होगा, M5 में ये है तो M1 में क्या होगा, ये हम रिवर्स भी करेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो असल चीज़ है कि टाइम फ्रेम की अहमियत क्या है, टाइम फ्रेम को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, हमें टाइम फ्रेम कैसे सिग्नल देगा या उसकी ताकत क्या होती है टाइम फ्रेम की। तो H1 का जो है टाइम फ्रेम वो कितने दिन का है बताइए, मैंने क्या बताया, 1 वीक। ठीक हो गया, माशाल्लाह, आप लोगों के मैसेज आ रहे हैं। अच्छा, तो जो 1 वीक का बिल्कुल हो गया। अब बात यह कि जब ये मेरा जो 1 वीक का एनालिसिस होगा, कम से कम सॉरी 1 वीक नहीं, H1 में जो भी होगा, कम से कम मुझे तो ये पता हो कि जिस टाइम फ्रेम में मैं एनालिसिस बना रहा हूँ, ये चेंज क्यों नहीं हो रहा, जिस टाइम फ्रेम में मैं एनालिसिस बना रहा हूँ वो टाइम फ्रेम मुझे बेनिफिट कितना दे सकता है, क्या वो बेनिफिट देगा या नहीं। तो सबसे पहले तो मुझे ये चीज़ जज करनी चाहिए
कि मुझे कितना बेनिफिट दे सकता है। तो H1 में जब कभी रेंज बनेगी, टूटेगी परफेक्ट, तो वो मेरा 1 वीक ट्रेड चलेगी। अच्छा, अब वो 1 वीक है भी कि नहीं, हम उसकी कुछ एग्जांपल्स को मार्क करने की कोशिश करेंगे, और अगर हैं तो फिर हम इसको अपनी प्रैक्टिस का हिस्सा बनाएंगे, अपनी प्रैक्टिस का हिस्सा बनाएंगे। और अगर नहीं है ऐसा तो फिर हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब देखिए लाइनें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, तो ज़रा इसको मुझे ना छोटा करने दें। वो मेरी सेशन किसने देखा था, रेंज वाला, कि रेंज बनने के रीज़न मालूम करो। अच्छा, यहाँ पे ना मैं बहुत सारी बातें हैं डिस्कस करने की, कोई समझे तो, न समझे तो। 1 मिनट में इधर मार्किंग कर लूँ, ये भी तो पार्ट है ना। क्या देखता हूँ मैं, हाँ मैं हाई को देख रहा हूँ, बैकग्राउंड का क्लस्टर देख रहा हूँ, इसलिए मार्क कर रहा हूँ रेंज को। अब देखिए इसकी बात की आपने ना, इसकी, हाँ तो ये देखें ना, ये क्या है, बिल्कुल इसके बराबर में, ठीक है। अब तो ये मुझे चार्ट दिखा रहा है, मैं कोई अपनी तरफ से कोई ड्रैग नहीं कर रहा, मैं कर ही नहीं सकता, नहीं बिल्कुल भी नहीं। अच्छा चलें, करता हूँ मैं, लिखते जाएं आप, लिखते जाएं, मैं अपने टॉपिक से हट जाऊँगा। तो पहले सवाल जवाब शुरू कर लेते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। वैसे भी तो हम आ गए हैं H1 पे, इससे बड़ा टाइम फ्रेम क्या करेगा, जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतनी बड़ी उतनी बड़े टाइम फ्रेम का एनालिसिस होगा, उतनी देर तक हम होल्ड कर सकते हैं ट्रेड को। लिख लें आप, मैं बैठा हूँ, सारे सवाल एक ही बार लिख लेना, ताकि मैं फिर उस तरफ से वजह दे दूँ। चले मैं इससे पहले जब सेशन में आऊँगा तो सब कालें आ रही थी, मैंने वो कालों वाला ऑप्शन ऑफ किया हुआ है। माशाल्लाह, इसका बड़ा अच्छा वर्क आ गया है यार। नेट स्लो है, डाउनलोड ही नहीं हो रहा, हो जाए तो देखता हूँ मैं। ये शुएब साहब के चार्ट आए हैं, शुएब साहब नहीं है हमारे सेशन में, वो मार्केट प्रोफाइल के स्टूडेंट हैं। ये तो वो दोस्त है ना जो यूट्यूब के मेंबर हैं, और उनकी फरमाइशें थी, उन्हें मैंने कहा था टाइम फ्रेम की अहमियत को देख लो, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अब देखें, मैं जोड़ूंगा ना, देखो अगर 5 मिनट में अल्ट्रा वॉल्यूम आ गया है, काउंटर सेटअप बन गया है, ठीक है, आपने ट्रेड ले ली, तो अगले 4 घंटे में उसका सेंटीमेंट पूरा है ख़त्म। अब वो 4 मिनट में देखें, आपने ट्रेड ले ली 5 मिनट में अल्ट्रा वॉल्यूम एक्टिविटी रेंज पे ट्रेड ले ली, मार्केट ने 4 घंटे सफ़र कर लिया, नीचे आके जो ऊपर वॉल्यूम आया था उससे भी ज़्यादा आ गया, अब यहाँ रेंज कर रही है। अब पहले ट्रेड से निकलो, अब दूसरी ट्रेड की पोजीशन बनाओ, हो सकता है वो वापस उतनी एरिया में जहाँ से चली थी वहीं आके रुक जाए। तो ये जो 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, 4 घंटे की मूव को पेश कर रहा होगा, ठीक है। समझें ना, समझें इन चीज़ों को, मैं क्या कह रहा हूँ। देखें, सादा बातें की मैंने, कोई वो आउटसाइड बात नहीं की। चलें अच्छा चलें, मेरे 2 टाइम फ्रेम रह गए हैं, क्लियर कराने दें मुझे 2 टाइम फ्रेम, H1 का और H4 का। मैं डेली पे नहीं जाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। डेली का जो सेटअप है वो 3 महीने का है, तो 3 महीने कौन होल्ड करता है ट्रेड, यहाँ तो 15 मिनट से ऊपर कोई ट्रेड होल्ड करके बैठता नहीं है। थोड़ा सा ग्रीन हुआ तो काटो, रेड हुआ तो बैठे हैं बहुत इत्मीनान से कि वापस जाएगी वो, और रेड हो जाता है। हाँ अच्छा, रुकिएगा, वाह, अच्छा चलें जी, मुझे 2 मिनट टाइम दें, मैं अभी इसको क्लियर करता हूँ, फिर आपका माइक ऑन करता हूँ, फिर आपसे बात करते हैं, ठीक है। लंबी बात होगी, कोई इशू नहीं है। चलें मुझे बस इस क्लास को क्लोज करने दें। इतनी लंबी क्लासें मैं करता नहीं हूँ आजकल, वैसे तबीयत ही साथ नहीं देती यार, ठीक है ना। हाँ, बात कर रहे थे हम लोग, सिंपल सुनिएगा, लिखना बंद कर दें प्लीज़। इतने मैसेज मैं पढ़ रहा था तो वो मेरी तवज्जो जो है वो हट रही है।
हम्म। देखें प्यारे भाई, बात यह है, मेरे डेली सेशंस होते हैं, ख़ासतौर पे मैं लैपटॉप तो हर वक्त साथ नहीं रख सकते ना। अच्छा अच्छा, चलें बात सुन लें। मोबाइल पे मैं डेली सेशन करता हूँ और मैं मोबाइल में रिकॉर्डिंग भी करता हूँ। हाँ, तो आप आ जाइए। ये जो सेशन था, ये यूट्यूब के कुछ लोगों ने व्हाट्सएप पे मैसेज किए थे। तो ये देखिए, आपके साथ 7 से 8 लोग ऑनलाइन हैं। आप एक मैसेज करते हैं तो आपके जवाब में 4 लोग। ये देखिए माहौल हम एक क्या कहते हैं, डिस्कशन कर रहे हैं चार्ट रीडिंग के बारे में, टाइम फ्रेम के बारे में। मैंने आपको कहा था कि टाइम फ्रेम को समझ जाओ, टाइम फ्रेम की ताकत को समझ जाओ। बहुत सारी ट्रेडें तो आपको बगैर किसी वजह के ही सिर्फ टाइम फ्रेम बता देगा कि आपकी ट्रेड है नहीं है तो कब तक है, रहना है या निकलना है। ठीक है ना। चले, ये डेल साहब कौन है, नाम लिखिएगा। नहीं, सिर्फ स्माइली भेजे जा रहे हैं, मुझे समझ नहीं आती है क्या कहना चाह रहे हैं। मादत के साथ नहीं, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो हमें भी वजाहत चाहिए होती है ना कि क्या कहा भाई, एक बार फिर से कहो। और मुझे अच्छा ठीक हो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बात यह है कि H1 में हम जो भी सेटअप देखेंगे 1 वीक के लिए होगा। जब भी कोई रेंज ब्रेक होगी H1 की, अब तक जो हम बात कर रहे थे, 1 मिनट की रेंज ब्रेक होगी, 1 घंटे तक ट्रेड चलेगी। 5 मिनट की ब्रेक होगी, 5 मिनट की ब्रेक होगी, 4 घंटे तक चलेगी। मुझे लिखते जाइएगा, 1 मिनट की, 1 आवर, हाँ ठीक है। हाँ, M5 की जो होगी वो 4 आवर, ठीक है। चलें, तो M15 में हम एनालिसिस करेंगे डे का, मतलब 12 घंटे तक की हमें है, लेकिन वो पूरा डे भी चलता है। 15 मिनट और 30 मिनट डे के हिसाब से मैं आपको सिर्फ चार्ट पर उन ट्रेडर्स की ताकत को, कि उनकी एक रजिस्टेंस से दूसरी रजिस्टेंस कहाँ बनेगी, टाइम फ्रेम के हवाले से। कोई कैंडल नहीं है, कोई प्राइस एक्शन, कुछ भी नहीं है, सिर्फ टाइम फ्रेम को समझ रहे हैं। ठीक है ना। वो जिस तरह हमारी ज़िंदगी में होता है कि बच्चा है, 7 साल है, नमाज का हुक्म बालिग हो गया, फिर उसके ऊपर और शरीय अहकामात लग जाते हैं, फिर 18 साल से ऊपर। तो इस तरह हमने भी टाइम फ्रेम के हिसाब से ही उसके ऊपर कुछ रूल्स लागू करने हैं। ठीक है, ये हमें बड़ा हेल्प करेगा, बहुत हेल्प करेगा। जो समझ गया ना, उसकी ट्रेडिंग बहुत आसान हो जानी है। और अगर नहीं समझ रहा तो फिर फेसबुक पे, यूट्यूब पे बैठे हैं उस्ताद लोग, कोई बात नहीं, चलें उनके पास, फिर उनका तो काम ही है। नाम नहीं लिखें भाई, अल्लाह उन्हें खुश रखे। जानता हूँ मैं अच्छे तरीके से, हमारे दोस्त हैं, अल्लाह उन्हें सलामत रखे। अच्छा चलें, तो H1 में जो हमारा सिनेरियो ब्रेक होगा वो 1 वीक का होगा, लिख लें 1 वीक। मेरे बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं इनवाइस शुरू हो गई है ना, ओपन माहौल में ये मसला होता है। अच्छा चलें, 1 वीक कैसे, जब भी H1 की रेंज ब्रेक होगी 1 वीक चलेगी। अब हमारा इस लाइन से इस लाइन तक 1 दिन है, गिनती कीजिएगा। डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, ठीक है, यानी कि 5 डेज। और वीक में कितने दिन होते हैं, 7 दिन। नहीं, ट्रेडिंग वाले वीक की बात कर रहा हूँ, 2 दिन छुट्टी होती है ना। वैसे हमारा नॉर्मल मंथ जो है वो 30 दिनों का है। ट्रेडिंग डेज हमारे 22 दिनों का मंथ होता है ना, हमारे पास जो भी स्ट्रक्चर होते हैं। हाँ, मार्केट प्रोफाइल की लॉजिक है ये सारी। प्राइस एक्शन वालों की तो मैं नहीं कह सकता वो किस टाइम फ्रेम, मुझे तो किसी ने नहीं सिखाया था कि कौन सा टाइम फ्रेम कितने टाइम होल्ड कर सकते हैं। प्राइस एक्शन में तो हो सकता है बहुत सारे डायलॉग काफ़ी हो रहे हैं आजकल। हाँ हाँ, अल्लाह खुश रखे, सब सलामत रखे। कौन साहब थे, आपने कहाँ सुना उनको? चले, आए होंगे, हम तो 2017-18 से लगे हुए हैं, यही बातें दोहरा रहे हैं, बस नाम चेंज कर दिए। पहले जो डोजी था, डोजी कैंडल होती थी हमारी, वो जो हमारा पिन बार था, अब वो शेकआउट और अपथ्रस पे चला गया, और ऊपर आ गए तो रिस्पॉन्स में आ गया, और ऊपर आ गए तो इन्वर्स एंड बैलेंस में आ गया। नाम चेंज हो रहे हैं, चीज़ वही है, समझने की बात है। चलें, ओके। अच्छा, ये आपने लिख लिया, नोट करते हैं। ये जो था अपना H1 का जो सेटअप है, जब भी ब्रेक होगा, जो भी रेंज ब्रेक होगी वो 1 वीक की होगी, ठीक है। कौन सी रेंज बताता हूँ ना मैं, ये बड़ी रेंज जो कह रहे हैं, हाँ, ये ओवरऑल रेंज है, ये मतलब मैंने मार्क किया है, ओवरऑल रेंज है।
ये तो अगर आप उस हिसाब से करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिन 9-10 दिन है ये मार्केट एक ये मेरे ये मैंने मार्क की है और ये H1 की है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से तो बहुत लंबी मूव होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए सर जी, कोई डाउट नहीं है। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक। अब इसमें सबसे ज़्यादा कैंडल्स किधर है, किस एरिया में, यहाँ है कि नहीं है, मतलब यहाँ मार्केट उठी गिरी उठी गिरी उठी है, फिर इसी एरिया ने से सपोर्ट फ्रॉम की, समझे, फिर उठी है, ठीक है, फिर उठी है, फिर इसी एरिया ने से सपोर्ट फ्रॉम की, फिर इस एरिया से थोड़ी सी नीचे आई है, ऊपर गई है, अब इसी एरिया में, ठीक है। मैं आपको मेजॉरिटी ऑफ ट्रेडर्स की एक्सेप्टेशन और उनका जो बिहेवियर है, जो उन्होंने हिडन एक्टिविटी की है, ये बता। ये जो मैंने अप डाउन अप डाउन अप डाउन किए हुए हैं ना, इसमें एक लाइन कॉमन है, एक लाइन ऐसी है जो सबसे ज़्यादा बार रिस्पेक्ट हुई है, और वही लाइन उठा के मैं आगे ले गया हूँ, ठीक है। मार्केट ऊपर से गिरी डे 1 डे 2 डे 3, ठीक उसी लाइन पे आई है, वो जो मैं आपको कह रहा था कि शेक आउट डोजी वो, और उसके बाद गई है, दोबारा टेस्ट हुई और फिर ऊपर आई। अब एक चीज़, ये तो जनरल सा मैंने व्यू बनाया, इसके अंदर क्या कुछ है, बड़े सवाल पड़े हैं इसमें, बड़ी स्टोरियाँ हैं, लेकिन हाँ चलें स्टोरियाँ बाद में वो अभी टाइम नहीं है यार। अच्छा देखिए, चले मैं करता हूँ, मैंने जो लाइन लगाई थी इसी लगाई थी, ये मैंने लाइन लगाई है, मार्केट निकली है, टेस्ट हुई है, और अब क्या होगा, अब ये जाएगी, अब ये जाएगी, ठीक है। ये कहाँ तक जाएगी उसके लिए मैं फिर आपको बड़े टाइम फ्रेम में लेके जा रहा हूँ ना। तो क्या था हमारा ये H1 का सेटअप 1 वीक है, तो ये आपके सामने 1 वीक की ऑलरेडी मूव मैं गिनती करवा चुका हूँ, ठीक है। H4 का जो सेटअप होता है वो आपका होगा, तो कितने टाइम फ्रेम के लिए होगा, महीने के लिए, महीने में कितने दिन होते हैं, 22 दिन, ठीक है। और ये H4 का है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कहाँ से शुरू करें हम गिनती इसकी, मतलब अगर इस हाई को हम देखें तो हाई वाला दिन 1, ये 2 3 4 5 6 7 8 9, अच्छा उस हाई से दोबारा उस हाई को टेस्ट करने के लिए मार्केट ने 9 दिन लगाए। तो कहने का मकसद ये है कि इस H4 में ऐसी क्या बात है, क्या ऐसी बात है जो इस एरिया से यहाँ तक आई और फिर यहाँ से वापस इस जगह तक गई, दिन 9 गुजर गए, यानी 2 वीक गुजर गए, ठीक है। 5 दिनों का एक, 4 दिनों का दूसरा, तो अगर हम 9 इस डे को भी शामिल करें तो 10 हो जाएंगे, यानी 2 वीक, ठीक है। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इस एरिया से, इस एरिया को शामिल कर लेते हैं, हमारा ये एक एरिया है, और इस एरिया से मार्केट निकली, वापस उसी एरिया में आने में 10 दिन लिए, एक पहला अटैम्प्ट था, ठीक है। और यहाँ एक बात करूँगा, वही बात कि अगर इस एरिया की हम एक लाइन ले लेते हैं, कोई सी भी लाइन, ठीक है, ये इसका हाई का एरिया है, तो वहीं से इस मार्केट ने फिर वापस एक लिया, ठीक। अच्छा चलिए, H4 का जो सेटअप होगा वो 1 मंथ के लिए हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 1 मंथ को तक उसको हम होल्ड कर सकते हैं, मतलब ये एक दफ़ा आ गया, 10 दिन 2 वीक हो गए, 10 दिन है 2 वीक हो गए, तो एक बार फिर गिर के जाए तो 2 वीक और गुजर जाने, तो मंथ पूरा हो जाना, हमारे 22 दिनों का मंथ है। तो एग्जांपल आपके सामने, अगर मैं यहाँ कहीं से ये देखें ना, ये 19, यहाँ इसको इस तरह से हम नहीं देख सकते, हम इस तरीके से देखेंगे कि मंथ का आगाज़ कहाँ से था। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास 2 मार्च, क्यों नहीं पेन काम कर रहा, ये 2 फरवरी नहीं 22 है, सॉरी, ये 2 मार्च, ये 1 मार्च हो गया, ये 2 मार्च का हो गया, ठीक है। तो 2 मार्च से 24 25 यहाँ तक मंथ बन रहा है यार, ये सीन क्या हुआ है यहाँ तक, तो ये कैसा है, अच्छा हाँ सॉरी मेरी मिस्टेक, देख लो ये जो ये जो बॉक्सेस है ना, ये डे के नहीं है, ये वीक के हैं, 1 वीक, दूसरा वीक, तीसरा वीक, चौथा वीक, तो यहाँ तो मंथ पूरा हो गया। अब मंथ कैसे, 2 से 16 तक, ये 2 तारीख है हमारी, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये 2 और यहाँ पर है 31, तो 31 यहाँ है और इसका मतलब 30 यहाँ होगी, यहाँ, ठीक है। अच्छा इसमें 1 2
3 4, हाँ 4 वीक हो गए ना, वो मंथ पूरा। तो H4 का सेटअप आ गया आपके सामने, 1 मंथ के लिए होगा। अब आपको पता चला है वो जो आप मुझे बार बार कह रहे हैं सर जी मैं H4 में एनालिसिस करता हूँ, तो भाई H4 का एनालिसिस तो चलेगा 1 महीना। H4 में अगर आपने ट्रेड लिया तो सो जाओ, ठीक है ना, सो जाओ, फिर छोड़ दो 1 महीना, तो कम से कम रेस्ट करो, ठीक है। चलें दे दूंगा यूट्यूब पे, ये वीडियो दे दूंगा यूट्यूब पे, कोई बात नहीं यार, आपका भला हो। हाँ अच्छा डेली का 1 मिनट, मेरी लैपटॉप की बैटरी बिल्कुल एंड हो गई है और मैंने इसको चार्ज नहीं किया था शायद। डेली का डेली कमाल चीज़ है यार, डेली कमाल चीज़ कैसे है कभी दिखाऊंगा, अभी कोई सिनेरियो है नहीं, अभी है नहीं मेरे सामने, आएगा। वो मेरे VSA के दौर में डायलॉग था ना, 3 दिनों का बैलेंस ब्रेक होगा तो अगले 3 दिन 6 दिन मूव होगी। वो दिनों का और चीज़ थी, ये मतलब वो दिन ही समझ लें, 3 दिन का बैलेंस है तो वो 4-5 दिन चलता है, वो 3 दिनों का है, तो सोचें जहाँ 20 दिनों का या 22 दिनों का बैलेंस हो तो वो तो फिर तो चलेगा ना 3 महीने देखो कैलकुलेशन आपने खुद करनी है मेरा भाई। नहीं किस में, नहीं बात सुनी, वाइकफ का नाम सुना है? वाइकफ, रिचर्ड डी मेल वाइकफ, अमेरिकन था एक। मैं डोनाल्ड ट्रंप का आपने नाम सुना है यार, कहाँ डोनाल्ड ट्रंप और कहाँ रिचर्ड डी मेल वाइकफ। रिचर्ड डी मेल वाइकफ बहुत माशाल्लाह से ज़हीन आदमी था, 15 साल की उम्र में, वो सुना है 15 साल है या 18 साल है, वो इस फील्ड में आया था, ठीक है। जस्ट वेट चलें, अभी नज़र आ रहा है, मैं तो अंधेरे में बैठा, मेरे बैकग्राउंड में अंधेरा है, मजाक कर रहा था, ढाबे पे चाय है पीने नहीं, वैसे ही क्या था। अच्छा चले बात, अच्छा जो रिचर्ड डी मेल वाइकफ था वो 18 या 15 साल की उम्र में चला गया सीखने ट्रेडिंग, या ट्रेडिंग में आया तो 18 साल में आया तो 22 साल की उम्र है, 15 साल में आया तो 20 साल की उम्र, उसने दुनिया को एक लॉजिक दी है। वो बंदा जो ये अकोमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का नाम करता है, हम डेज की बात कर रहे हैं, सुनिएगा बात कहाँ से कहाँ मिल रही है। वो बंदा पॉइंट एंड फिगर तर्ज की ट्रेडिंग करता था, वो काउंट करता था अकोमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन में ट्रेड के लिए कैंडल्स को। वो टाइम फ्रेम से उसका जो असल मुद्दा था वो ये टाइम फ्रेम था जो आज मैं आपको बता चुका हूँ। तो 5 मिनट की कितनी कैंडल्स की रेंज है उसको 3 से ज़रब दे दो, आपका मसला हल। डेली में अगर 20 कैंडलों की रेंज है तो 3 से ज़रब दे दो, 20 को 3 से ज़रब दे दो। मैं ये नहीं कहता कि 20 को 3 से ज़रब दे दो को 60 आ जाएंगी, तो 100% 60 कैंडलें ही ट्रेंड करेंगी। 60 कैंडलें 5-10 जाएंगी, 3 रिट्रेस करेंगी, फिर 5-10 जाएंगी, फिर 2-3 रिट्रेस करेंगी, जिग जैग हायर हाई, तो 60 कैंडल बनेंगी। मूव टाइम फ्रेम वही 3 महीने लगेगा, 60 डेज तकरीबन 3 महीने को कहते हैं ना। तो वो होगा कितना सफ़र किया वो मार्केट बताएगी, क्यों किया वो मार्केट बताएगी। सेंटीमेंट्स आपका ये है कि 3 महीने की हमें ट्रेड मिल गई है। हाँ ठीक है। तो वो जो रिचर्ड डी मेल वाइकफ था, मैंने तो वाइकफ को पढ़ते हुए, वाइकफ को देखते हुए, पॉइंट ऑफ फिगर का कारीगर ट्रेडर था, बहुत ही माना हुआ था। वो बहुत बड़े बड़े टीपी लेता था, आखिरी कैंडल तक का वो होल्ड करने वाला बंदा था। वो उसकी लॉजिक थी, मैं परेशान होता था कि यार ऐसा कौन सा बंदा है, ऐसा इसके पास कौन सा अलादीन का चिराग है जो आखिरी कैंडल तक उठाता था। वो पॉइंट ऑफ फिगर कैंडलें गिनता था, ठीक है। तो अब इसमें मैथ्स कर लो या मैथमेटिक्स जो भी शामिल कर लो, हर बंदे का अपना एक टेक्निक है। ज्ञान तो कुछ भी नहीं करता था, वो टाइम बेस देखता था, सोच लो। हाँ, मार्केट प्रोफाइल आगे है, बहुत आगे है, वाइकफ और गैन दोनों से आगे है मैं बताता हूँ ना। वाइकफ वॉल्यूम पे काम करता था और मार्केट कितना टाइम कहाँ स्पेंड कर रही है इस पर गैन काम करता था। गैन की थ्योरी टाइम बेस्ड थी, वाइकफ की वॉल्यूम बेस्ड थी, ठीक है। जो वाइकफ कहते हैं ना अकोमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, ये टाइम प्लस वॉल्यूम, ठीक है, 2 चीज़ें। अब ये मार्केट प्रोफाइल में टाइम भी है, वॉल्यूम भी है, प्राइस एक्शन भी है, ऑक्शन भी है। तो मार्केट प्रोफाइल में सब कुछ है। मार्केट प्रोफाइल में बहुत सारी चीज़ें हैं ना जो अभी मैं आपको क्या बताऊँ। मार्केट प्रोफाइल बहुत आगे की चीज़ है, बहुत आगे की। कल से आप पूछ रहे थे कि 6.0 आया है, मैंने कहा आ गया है, तो क्या चेंज है। मैंने कहा मार्केट प्रोफाइल उसमें ऐड कर दिया है। कहते हैं ऑर्डर फ्लो में मार्केट प्रोफाइल, मैंने कहा जी ऑर्डर फ्लो में मार्केट प्रोफाइल ना कहें, मार्केट प्रोफाइल से निकला हुआ ऑर्डर फ्लो है, ठीक है। और ऑर्डर फ्लो स्टैंड अलोन नहीं चला,
पहले उन्होंने वॉल्यूम प्रोफाइल लगाते रहे, आप देखो ऑर्डर फ्लो हो, बुक मैप हो, ऑर्डर बुक हो, जिक्स हो, HFT ट्रेडिंग सिस्टम हो, जब तक वॉल्यूम प्रोफाइल नहीं है वो जीरो है, उसकी कारकर्दगी जीरो है। वो जो वॉल्यूम प्रोफाइल है किसका मेथड है? मार्केट प्रोफाइल का। POC मार्केट प्रोफाइल का, वैल्यू मार्केट प्रोफाइल का, अनफिनिश्ड ऑक्शन मार्केट प्रोफाइल का, ठीक है, HVN मार्केट प्रोफाइल का। पीछे रहा क्या क्या है? डिजिट रीडिंग, वो उनका एक इंडिकेटर है जो डिजिट में बता रहा है। मार्केट प्रोफाइल एडवांस है, बहुत एडवांस है। बदकिस्मती कहो, जितना ये एडवांस मेथड है इतना कुछ समझने वाला मुझे मिला नहीं है। किस पे? फिर भाई मार्केट प्रोफाइल पे कुछ 650 से ज़्यादा वॉइस मैसेजेस, हर वॉइस मैसेज 10 मिनट 15 मिनट का है। एक टॉपिक उसको 3 बार रिपीट किया, उसकी लॉजिक, लोकेशन, उसकी थ्योरी, उसने करना किया हुआ है मैंने। 600 से ज़्यादा वॉइस मैसेज हैं। 40 घंटे से ज़्यादा रिगार्डिंग मार्केट प्रोफाइल कोर्स किया है। 600 से ज़्यादा वॉइस मैसेज हैं, 100 से ज़्यादा उर्दू कॉलम्स हैं, 500 से ज़्यादा स्क्रीन शॉट है, और हर स्क्रीन शॉट में कोई ना कोई लॉजिक लिखी हुई है। सर जी बड़ी, कितना बड़ा मेथड यार भाई। देखें नहीं सर, 6 घंटे में कौन पढ़ाता है? 6 घंटे में सर जी, जिम डाल्टन ने 120 वेबिनार्स किए, उनकी वेबसाइट पे जाएं। 120 वेबिनार, और हर वेबिनार 1.25 घंटा 1.5 घंटे का है। तो जिम डाल्टन सिर्फ इंट्रोडक्शन में इतने वेबिनार दे रहा है, तो कोई बंदा मुझे ये कहे कि मैं 6 घंटे में मार्केट प्रोफाइल करा देता हूँ, नामुमकिन है मेरा भाई। थ्योरी होगी ना, थ्योरी है, ये POC है, पॉइंट ऑफ कंट्रोल, ये वो तो मैं आपको 2 मिनटों में बता दूँ। यहीं मैं अभी आपको 1 सेकंड में आपको मार्केट प्रोफाइल का इंडिकेटर लगा के दिखा देता हूँ। ये देखें, ये मार्केट प्रोफाइल का आ गया ना आपके सामने, क्या कहते हैं, चार्ट। मैं इस पर यहाँ लोड ही नहीं होगा, चले अभी चार्ट लोड नहीं होगा। चलो, मार्केट प्रोफाइल का एक चार्ट, उसमें है क्या? ऊपर टेल, नीचे टेल, बाइंग टेल, सेलिंग टेल, वैल्यू एरिया हाई, वैल्यू एरिया लो, POC, आपका मार्केट प्रोफाइल क्लियर। जाओ, यही कुछ है और क्या है वही एक, हाँ अंडरस्टैंडिंग, तो यही चीज़ है। इस तक पहुँचने में बड़ा टाइम लगेगा, बहुत। हम 2 महीने पहले, 4 महीने 6 महीने टाइम दे, आजकल 2 महीने दे रहे हैं, सिर्फ 2 महीने। ग्रुप तो चलता रहेगा हमारा, ग्रुप में 2 आएंगे 2 जाएंगे। वो निज़ाम चलता रहे। चलें, अभी आप लोगों के सवाल जवाब की तरफ आते हैं। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर लूँ, 1 घंटे की वीडियो बनानी थी, 1 घंटे से ऊपर हो गई है। तो सवाल आपका मैं ऑन करता हूँ सबसे ज़्यादा, फिर हम करते हैं, हम लैपटॉप की मैं सेशन स्टॉप कर लूँ, फिर उसके बाद आपके सवाल जवाब होंगे, गपशप होगी, सारा कुछ होगा। यही चीज़ें वही रिपीट करा दूँगा। ओके, अच्छा चलें जी अजीज़ दोस्तों, अब आप ये एक छोटा सा गपशप सेशन था। यूट्यूब के कुछ मेंबर्स थे जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी, सर आपसे बात करनी है, तो मैंने कहा आ जाओ, वेलकम। ट्रेडिंग के बारे में पूछना है, तो मैंने कहा सबसे पहले तो आप टाइम फ्रेम के बारे में सीखो। बाकी चीज़ें तो आपको गूगल से भी मिल जाएंगी, स्क्रीनशॉट से भी मिल जाएंगी। मुख्तलिफ टीचर मेंटोर के कोर्सेज यहाँ फेसबुक पे लोग बांट रहे हैं, बेच रहे हैं, जिन टीचरों के कोर्सेज उन्हें पता ही नहीं है, और आम माजे गाँव में उठा के वो बेच रहे हैं। मैंने कहा कोर्सेज मिल जाएंगे, ये चीज़ें नहीं मिलेंगी कि कौन सा टाइम फ्रेम क्या कहता है, किस टाइम फ्रेम ने कितनी अपॉर्चुनिटी देनी है, ये आपको शायद किसी पेड कोर्स पे भी ना मिले। तो ये चीज़ें थी। तो उन दोस्तों के साथ एक सेशन था, और तफसीली सेशन कह लें, गपशप का सेशन था। हम तो इसी तरह से जब से ही इस फील्ड में आए, जब से ही दोस्तों की रहनुमाई करने लगे, इसी तरह खुले माहौल में हमारे सेशंस होते हैं, बातचीत होती है, गपशप होती है। और इस गपशप का अक्सर मकसद ही ये होता है कि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग को बेहतर किया जा सके, जितना हमसे हो सका, जितना इससे पहले हुआ, कोशिश में लगे रहे। तो अब तक के लिए यही सेशन, और इसके बाद फिर हम अपने मेंबर्स के साथ, इन दोस्तों के साथ ज़रा माइक ओपन करके बातचीत करेंगे। काफ़ी सारे मेंबर्स हैं, बहुत सारा यूट्यूब पे सपोर्ट करते हैं, फेसबुक पे सपोर्ट करते हैं, अपने दोस्त अब आपको हमारे चैनल के बारे में बताते हैं। तो इन दोस्तों का इसरार था कि सर टाइम दें, बहुत टाइम दिया आज, और उम्मीद करूँगा कि आज के इस सेशन में आप लोगों के लिए, सीखने के लिए, आप लोगों को समझने के लिए कुछ बेहतर, कोई नई चीज़, कोई ऐसी चीज़ जिससे आपका कॉन्फिडेंस बड़ा होगा, सीखने को कोई नया मिला होगा, तो उसके ऊपर ये सेशन था। फिर कभी किसी और सेशन के साथ हम आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।